नमस्ते, मैं हूं निखिल और गौरव पांडे के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबरगांव की इस पेशकश में। आप जानते हैं कि 8 फरवरी 2025 यानी आज के रोज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 48 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, प्रचंड बहुमत उसे मिला है। 22 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अब बैठेगी विपक्ष में। अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए हैं। जीती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का अगर एक निर्विवाद नेता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे कि रवायत है, चुनावों के बाद में जब नतीजे आ जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। वो भाजपा कार्यालय जाते हैं पूरे लाल लश्कर के साथ में और एक जलसे में अपना संबोधन पढ़ते हैं। गौरव, आपने संबोधन देखा है प्रधानमंत्री का, किन किन बातों पर ध्यान था और माहौल कैसा था? बिल्कुल, एकदम वही माहौल था जैसे कि हम लगातार देखते आए हैं, जयकारे होते हैं, जश्न का माहौल रहता है और जो है उनका एकदम पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता जो है स्वागत करते हैं। हमने देखा कि आज उनके साथ मंच पर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो दोनों मौजूद थे। और जगत प्रकाश नड्डा ने स्वागत किया, फिर दिल्ली की जो सातों सांसद हैं उन्होंने स्वागत किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वागत किया। फिर उसके बाद भाषण हुआ उनका, उन्होंने बताया कि 21वीं सदी में पहली बार मेरी दिल्ली के युवाओं से अपील थी कि 21वीं सदी में पहली बार हमको सेवा का मौका दीजिए। और जो उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली के लोगों में मैंने टीस देखी, दिल्ली के लोग मुझे लोकसभा में इतना प्यार देते थे, सात की सातों सीट लगातार 3 बार उन्होंने मुझे दिया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हमने कार्यकर्ता में देखा है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में हमने देखा है कि जो एक शासन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, वो दिल्ली के कार्यकर्ता उस चीज़ को महसूस कर रहे थे। तो वो आज आपदा जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का कैंपेन था, आम आदमी पार्टी को आपदा कहते हुए, तो उसी संबोधन के साथ उन्होंने भी शुरुआत की। शुरुआत उन्होंने यमुना मैया की जय के नारे के साथ भी की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों की आस्था को कुचला है और जो यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास विजन है और हम उसको करके भी दिखाएँगे। तो मैं चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा है उसको सुनवा दें यहाँ पर दर्शकों को। अब हम दिल्ली वालों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी शक्ति से जुट जाएंगे। साथियों, दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं, नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हर समुदाय के लोगों ने, हर समाज के लोगों ने, हर क्षेत्र के लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, चाहे वो पूर्वांचल समाज के लोग हों। उन्होंने खुद भी गिनाया भी कि मैं खुद पूर्वांचल का सांसद हूं और मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से चुनकर आता हूं। और उन्होंने पूर्वांचल से अपने रिश्ते को लेकर भी बात कही और अन्य जो दिल्ली में समुदाय के लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व होने की भी बात कही कि दिल्ली के कोने कोने से, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं। और साथियों,
इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, लगातार 6 बार से दिल्ली में खाता नहीं खोल पा रही, मतलब लोकसभा के 3 चुनाव, 3 जो है विधानसभा के चुनाव। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है और पिछले 5 साल से हिंदू बनने की कोशिश कर रही है। तो जो कांग्रेस पर हमला बोला है वो भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो सुनवाएं। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। और यहां दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की ये अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। ये पूरी दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। जब ये कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, तब ये कांग्रेस हर कदम पर बर्बाद हो रही है। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बड़े खुश हैं क्योंकि उनकी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है दिल्ली में। अब बस एक चीज़ का जवाब उनके मन की बात में सामने आएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, कौन से संभावित चेहरे, कौन से नाम हैं, उस पर भी आपको खबरगांव के चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा। ये सारे वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं और आने वाले ढेर सारे और वीडियोस जो हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बना ही रहे हैं, उन सबको यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।